अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपीओपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए काउंसलिंग शेड्यूल ऑलरेडी चल रहा है। आपका पोर्टल ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया गया है। आप कॉलेज प्रेफरेंस रख सकते हो, लेकिन मसला ये आ रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को एरर आ रहा है काउंसलिंग पोर्टल में। कुछ कैंडिडेट्स की जो ईमेल है वो वेरीफाई नहीं हो रही है और कुछ कैंडिडेट्स को एरर आ रहा है इनवैलिड डिटेल्स का। और कोई कैंडिडेट मुझे ये भी बता रहा है कि जो प्रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली सबमिट सही से नहीं हो रही है। जब मैं प्रेफरेंस फर्स्ट देता हूँ वो सेकंड या थर्ड पे खुद ब खुद चला जाता है। तो उसमें मैं क्या करूँ, कौन सा सोल्यूशन है उसका, इनवैलिड डिटेल्स का क्या सोल्यूशन है, ईमेल वेरीफाई नहीं हो रही है उसका क्या सोल्यूशन है। तो किस तरीके से हमें एप्लीकेशन फॉर्म अब फिलअप हो जाएगा, या हमने कोई गलती की है, हमारा जो एक्टिवेशन लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा है, वो एक्सपायर्ड दिखा रहा है, तो किस तरीके से इन गलतियों को हम ठीक कर सकते हो, इसका सोल्यूशन क्या रहेगा, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सही तरीका क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मैं पोर्टल पर डायरेक्टली आ चुका हूँ। तो मुझे पता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी गलतियाँ की है फॉर्म में, अब उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। और एक बात, अब जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उनको कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा। अब अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है या आपने कोई गलती की हुई है या पोर्टल की तरफ से आपको कोई एरर आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें आप क्या कर सकते हो। मैंने लगभग एक दिन इसको नोटिस किया कि कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं। अब सब जो एरर्स हैं उनको फिक्स करने का ऑप्शन मैं आपको यहाँ से बता दूंगा वीडियो में। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। तो यहाँ से सबसे पहले जब आप पोर्टल पे आते हो तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक्टिवेशन लिंक नहीं आ रही है, एक्टिवेशन लिंक के रिलेटेड आपको डाउट है, तो ऑब्वियसली आप दोबारा से एक्टिवेशन लिंक मंगा सकते हो। गेट एक्टिवेशन लिंक पे आपको क्लिक करना है डायरेक्टली पोर्टल पे। जब आप पहुँचोगे तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन नंबर देना है, अपना यूज़र नेम की जगह एप्लीकेशन नंबर देना है, फिर वेरिफिकेशन कोड, फिर सबमिट करना है और आपको दोबारा से जो वेरिफिकेशन लिंक है ईमेल पे आ जाएगी। अब वेरीफाई आपका अकाउंट नहीं हो रहा है, ये भी इशू है आपका, उसके रिलेटेड मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले हम बेसिक जो आपके डाउट्स है वो क्लियर करेंगे इस वीडियो में। अब मसला जो आ रहा है वो आ रहा है बहुत सारे कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन में। यहाँ पे जब हम क्लिक हियर टू साइन अप पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ से ईमेल, अल्टरनेट नंबर जो भी दोगे ना, आप सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए कि वो वर्किंग होने चाहिए। चाहे आप जियो दो, चाहे आप एयरटेल दो, कुछ भी आप यहाँ से दो, मैं आपको ये बता दूं कि वर्किंग होने चाहिए। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको जियो ही देना है या एयरटेल ही देना है। तो मैं आपको बता दूँ ये चीज़ आपको पहले करनी है, वर्किंग होने चाहिए। दूसरी चीज़, जब आप एप्लीकेशन नंबर, मार्कस, रोल नंबर या रैंक, इनमें से जो भी डिटेल आप फिल कर रहे हो ना वो सही होनी चाहिए, एक भी डिजिट इधर उधर नहीं होने चाहिए। अगर आपके बोबी के मार्कस 40.25 है तो आपको 40.25 ही लिखने हैं, आप 40 नहीं लिख सकते हो। अगर आप एक भी डिजिट इधर उधर करोगे ना, एक भी डिजिट गलत लिखोगे ना, तो इनवैलिड डिटेल्स का एरर आ जाएगा। और आपको सही से सब कुछ फिल करना है, क्योंकि जो आपका ये पोर्टल है ये पीछे से आपके डिटेल्स के साथ कनेक्ट हैं। जब यहाँ से मैच हो जाएंगे उसके साथ डिटेल्स, तभी आपका पोर्टल आगे जाएगा। तो ये कन्फर्म यहाँ से मैं आपको कर दूँ कि डिटेल्स आपको सही से देनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो भी आप दोगे ना, कैटेगरी या आपका एप्लीकेशन नंबर, मार्कस, रोल नंबर, ये आपको सही से फिल करना है। एक एक डिजिट आपको एक एक करके देखना है। बाकी ईमेल और जो आपका मोबाइल नंबर है वो वर्किंग होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़, अगर आपका मोबाइल नंबर वर्किंग नहीं भी है ना, कम से कम ईमेल वर्किंग होनी चाहिए, वो आपके फ़ोन में होनी चाहिए। और कोई मतलब गलत ईमेल नहीं देना। अगर आपने एक बार ईमेल गलत दे दी तो आपका फार्म पर्टिकुलरली फंस जाएगा, फिर आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, फिर आपको जेकेपीओपी ऑफिस विज़िट करना होगा। अब ये जो आपका इनवैलिड डिटेल्स का इशू आ रहा था ये तो यहीं से फिक्स हो गया। किस तरीके से आपको फिक्स करना है, इसमें डिटेल जो है वो आपको सही से फिल करनी है। और जो यहाँ पे वैलिड कैटेगरी है इस पर आप यस ही करना, नो नहीं करना। ये मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, इस पर आप हमेशा यस ही करना, नो नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स में भी गलती करते हैं, तो इसको यस ही रखना। उसके बाद जो मेन इशू आता है वो आता है एक्टिवेशन लिंक के रिलेटेड, आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं हो रहा है। इसे एक्टिवेशन के रिलेटेड मैं बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक्टिवेशन मेल तभी आएगी जब आपने ईमेल जो है वो सही से फिल की होगी। तो आपको इस तरीके से एक ईमेल देखने को मिलेगी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आपको ये मेल आएगी डायरेक्टली आपको नीचे आना है, यहाँ से आपका नाम, उसके बाद आपका यूज़र नेम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे OTP और यहाँ पे आ जाएगा प्लीज़ क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट और कॉपी पेस्ट फॉलोइंग द लिंक। तो देखिए इसमें ऑलरेडी वहीं से इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो ये जो OTP है इसको आपको कॉपी नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को कॉपी करके फिर पेस्ट करते हैं, फिर एक्टिवेट करते हैं, तो उस तरीके से एरर आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो आप डायरेक्टली करोगे क्या, पहले आप इसको लिख के रखोगे कहीं पे। सबसे सही तरीका मैं बताऊंगा, इसको लिख के रखोगे कैपिटल स्मॉल इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल टी,
फिर कैपिटल बी, फिर सी, पी, 4, D, B, K, इसी तरीके से कैपिटल स्मॉल सब कुछ जैसे लिखा हुआ है वैसे आपको लिखना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको आना है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आपको पहले पासवर्ड सेट करना है, लेकिन पासवर्ड सेट करने से पहले ये OTP वहाँ पे आपको पहले फिल करना होगा। फिर जो पासवर्ड आप रखोगे उसमें से आपको पासवर्ड इस तरीके से बनाना है जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, स्मॉल लेटर भी हो और @ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हो, लगभग 1 2 3 4 आप रख सकते हो। तो इस तरीके से आपको सेट करना है, आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। अब अगर आपको नहीं हो रहा है, गलती आपसे हो गई है या कोई एरर दिखा रहा है कि एक्टिवेशन लिंक एक्सपायर्ड वगैरह, तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हो? तो देखिए, या तो आप एक्टिवेशन लिंक दोबारा मंगाओ, अगर आपको वो भी नहीं आती है, वो भी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके अलावा आपके पास फिर ऑप्शन ये है कि आपको JKBOP वालों से कॉन्टैक्ट करना होगा। तो उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा, हमें मैसेज करनी होगी, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉन्टैक्ट करवाएंगे JKBOP वालों के साथ, वो आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट करके देंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ हम ही करवा सकते हैं क्योंकि हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है JKBOP वालों का। बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको फिर विज़िट करना पड़ेगा JKBOP के थ्रू। हम अपनी तरीके से बहुत कोशिश करेंगे कि आपका ऑनलाइन ही हो जाए, क्योंकि अगर आप दूर से हो तो आप कहाँ आप JKBOP ऑफिस विज़िट करोगे एक्टिवेट कराने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमने सर्विस रखी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहाँ से हम आपको ये एरर फिक्स करवाएंगे, फिर वो आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद आपका पासवर्ड वो ऑटोमेटिकली सेट करेंगे, यूज़र @1 2 3, वो मैं आपको फिर बता दूंगा। फिर आप लॉगिन कर सकते हो, फिर उसके बाद आप प्रेफरेंस वगैरह सेट करके पेमेंट कर सकते हो। अब अगर हम बात करेंगे पेमेंट किस तरीके से आपको करनी है, और जो कॉलेज प्रेफरेंस है उसमें आपको एरर आ रहा है, सही से आपके कॉलेज की प्रेफरेंस नहीं जा रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेफरेंस के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, जब आप कॉलेज को सेट करते हो ना प्रेफरेंस पे, तो आप स्क्रॉल कैसे करते हो, आप नीचे से आ जाते हो। तो ऑब्वियसली जब आप नीचे से फर्स्ट नंबर पे कोई कॉलेज रखते हो, फिर सेकंड नंबर पे, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है, वो फिर लास्ट पे चला जाता है, आपकी प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप नीचे स्क्रॉल करते हो फिर कॉलेज चूज़ करते हो। आपको ऊपर से आना है, ऊपर से एक एक करके कॉलेज देखना है। अगर आपको कोई भी कॉलेज रखना है ना, तो आप ऊपर से स्क्रॉल करो, ना कि आप पहले नीचे ले जाओगे उसको, फिर नीचे से कॉलेज को सिलेक्ट करोगे। अगर फर्स्ट नंबर पे BGSB है, इसी तरीके से आपको प्रेफरेंस सेट करनी है, पहले वाला कॉलेज देखना है। अगर पहले 4 आपको नहीं रखना है तो स्क्रॉल करना, उसके बाद 5 आपको रखना है तो वो आप रख सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली स्क्रॉल करते हो नीचे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ आ जाते हो, जिससे आपकी प्रेफरेंस सही से नहीं रहती। प्रेफरेंस को सही से सेट करने का तरीका यही है कि आप ऊपर से ही पहले कॉलेज देखो, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, इसी तरीके से नीचे आते जाओ और कॉलेज को टिक करते जाओ, फिर उसके बाद उनको सेट करो। लेकिन अगर आप नीचे जाओगे, आप फिर नीचे से ऊपर की तरफ आओगे, अगर आप नंबरिंग में भी प्रेफरेंस रखोगे ना, वो ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर उनका सही से नहीं रहेगा। आपने जो प्रेफरेंस दी होगी फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की, वो सही से रहेगी ही नहीं। इसलिए आप पहले ऊपर से आ जाओ, पहले 4-5 कॉलेज ऊपर के सिलेक्ट करो, फिर उनको ऐड करो, फिर और 4-5, इस तरीके से आप सही से उनको सेट कर सकते हो और आपकी जो चॉइस फिलिंग है वो सही से हो जाएगी और प्रेफरेंस भी सही से रहेगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या हमें आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।